चलिए बात करते हैं कोरोना की, जहां दुनिया भर में कोरोना के मामलों में आई तेजी को देखते हुए देश की संसद भी अलर्ट मोड पे आ गई है। संसद में मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी संसद के दोनों सदनों में बयान दिया कि कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसे केंद्र सरकार और बीजेपी की साजिश बता रही है। राहुल गांधी की माने तो सरकार का एकमात्र मकसद भारत जोड़ो यात्रा को रोकना है। लोकसभा की नियम समिति के मुद्दतों बाद संसद में मास्क की एंट्री हुई। दोनों सदनों के सभापति मास्क के साथ सदन में दाखिल हुए। कोरोना से सतर्कता की सलाह के साथ सांसदों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो गया। 3 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा सदस्य उन्होंने वर्ष 1967 से लोकसभा में मास्क पहनकर पहुंचे स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों के लिए मास्क पहनना लाजमी बना दिया। जो बिना मास्क के दिखे उन्हें तुरंत मास्क दिलवाया। महामारी के पिछले अनुभवों की याद दिलाई, तो साथ ये पैगाम भी दिया कि कोरोना को हराने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। कोरोना से जंग में देश को मजबूत रखने के लिए मास्क निहायत जरूरी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। शीतकालीन सत्र के बीचों बीच अचानक कोरोना का खतरा आया। मास्क फिर से सांसदों के मुखड़े की शोभा बढ़ाने लगा। प्रधानमंत्री मोदी भी संसद में मास्क पहनकर दाखिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी कोरोना पर बयान के साथ संसद में हाजिर हुए। लोकसभा से राज्यसभा तक कोरोना से जंग में देश की उपलब्धियां गिनाई, संक्रमण से सावधानी की जरूरत बताई, इस दुहाई के साथ कि महामारी अभी गई नहीं है। आप नियम के तहत आएंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको अलाउ करूंगा। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारे दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। चीन, जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस जैसे देशों में कोविड से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब तक 220 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। नए साल और त्योहार के मद्देनजर राज्यों को सलाह दी जाती है कि वो एहतियाती खुराक के लिए जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक करें। महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। प्रिकॉशन डोज लगाने के बाद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। दुश्मन समय समय पर बदल रहा है, उसके खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रखने की जरूरत है। एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा। इधर संसद में मास्क अनिवार्य हुआ और उधर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की हड़बड़ी को नियत की गड़बड़ी बता दिया। हरियाणा के नूह में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मनसुख मांडविया की चिट्ठी पर चुप्पी तोड़ी। बोले, मास्क और प्रोटोकॉल तो महज बहाना है, मकसद तो भारत जोड़ो यात्रा को रुकवाना है। बीजेपी देश की ताकत और सच्चाई से घबरा गई है, यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से डर गई है। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो।
कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। घासेड़ा हरियाणा के नूह जिले का वही गांव है जहां 19 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी आए थे। पाकिस्तान जा रहे मुस्लिमों को रोकने की खातिर, उन्हें महफूज रखने का भरोसा देने की खातिर अब 75 साल बाद इसी गांव में राहुल का आना हुआ। राहुल की जुबान पर गांधी का बलिदान चस्पा हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निडरता का संदेश भी मिल गया। तो अंग्रेज इनको डराने की कोशिश करते थे, डरते नहीं थे। जेल में डाल दिया, डरे नहीं। 3 गोली छाती में मार दी, तब भी नहीं डरे। इसीलिए हम इनके सामने फूल रख रहे हैं। तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं, देखिए, कुछ भी हो जाए, आपको किसी से नहीं डरना है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ लगातार पदयात्रा कर रहे जयराम रमेश ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। कांग्रेस के दूसरे कारकुनों ने भी मांडविया की चिट्ठी को यात्रा रोकने की साजिश का हिस्सा बता दिया। वैज्ञानिक के सलाह के आधार पर तो हम उन प्रोटोकॉल का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है, पर हम राजनीतिक प्रोटोकॉल को गंभीरता से नहीं लेंगे। ये भी एक हम एक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल को गंभीरता से लेंगे। राहुल जी को देश जोड़ने के लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं है। देश जोड़ो यात्रा से जरूरी आज उनके लिए वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करें तो उसका ज्यादा फायदा होगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है, यात्रा कोई भी कर सकता है, सबका अधिकार है, लेकिन जिस तरह वो देश का अपमान कर रहे हैं तो वो देश को जोड़ नहीं रहे, वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चीन, जापान समेत एशिया और यूरोप के देशों में कोरोना के बढ़ते खतरे को नजरअंदाज कतई नहीं किया जा सकता। महामारी से एहतियात जरूरी है, लेकिन सियासत का भरोसा इतना कमजोर हो चला है कि कोई एक दूसरे पर रत्ती भर भी यकीन करने को राजी नहीं है। कांग्रेस यही मानकर चल रही है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की खातिर ही मोदी सरकार कोरोना को लेकर तेज दौड़ती दिख रही है। दिल्ली से रमन कुमार और संजीव त्रिवेदी के साथ ऋषिकेश कुमार, नूह न्यूज़ 24।